तो लाइव जुड़ चुके हैं आपके साथ न्यूज़ नेशन पर और पहली पारी में टीम इंडिया 307 पर ऑल आउट हुई। जैसा कि हमको लग भी रहा था अंकिता और मुझे कि कम से कम 300 रन तो बनाने पड़ेंगे भाई। बिल्कुल। 300 बना लिए, इज्जत बहुत हद तक बचा ली है और इज्जत बचाने का काम किया है आगरा के डेब्यूटेंट ध्रुव जुरैल ने। पहली सीरीज से दूसरा मुकाबला अपना खेल रहे हैं और क्या कमाल की उन्होंने पारी खेली अंकिता। ध्रुव जुरैल। बिल्कुल, देखिए नाम जिस तरीके से है, इनका काम भी वैसा ही है। ध्रुव जुरैल ने कमाल की पारी खेली है, 90 रन की 149 बॉल पे 6 चौके, 4 छक्के के बैट से देखने को मिले और स्ट्राइक रेट देखिए 60 से ज्यादा का अकेले तो कहीं न कहीं ध्रुव जुरैल ने, हम कहते हैं ना कि एक तरीके से लाज बचाई है। यहाँ पर कुलदीप यादव की भी तारीफ करनी बनती है क्योंकि आप पार्टनरशिप जिस तरीके से उन्होंने बिल्ड की और कहीं न कहीं कुलदीप यादव ने वो इम्पैक्ट छोड़ा है। अगर आप देखिए तो कल ही मैच पूरा खत्म हो जाता, लेकिन जिस तरीके से इनकी हाँ, पार्टनरशिप रही है 177 पे 7वां विकेट हो गया था अंकिता। उसके बाद जो एक साझेदारी देखने को मिली ऑलमोस्ट 80 रनों की, वहां से मतलब मैच का पूरा रुख चेंज हुआ और आप कह सकते हैं कि इंडियन टीम फिलहाल मैच में है, वरना 177 को 7 जब एक समय स्कोर था, लग रहा था कि शायद कल ऑल आउट हो जाएंगे, 250 रन भी नहीं बनेंगे, लेकिन टीम इंडिया 307 तक पहुंची, 300 का मार्जिन क्रॉस किया और अब भारतीय टीम जो इंग्लैंड के स्कोर से है वो 46 रन पीछे है, यानी कि इंग्लैंड की टीम को 46 रनों की अहम बढ़त मिली है। उम्मीद है कि दूसरी पारी में इंग्लैंड बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगा और हाँ जी यार, बिल्कुल, और जैसे बिल्कुल। राजकोट में होता ना कि तो चौथी पारी में 122 के स्कोर पर ऑल आउट हो गए थे, वैसे कुछ चमत्कार करना ऐसे पड़ेगा। कुछ चमत्कार करना पड़ेगा हमारे बॉलर्स को क्योंकि ध्रुव जुरैल ने एक अच्छी नॉक खेली, बहुत अच्छी पारी खेली है, शानदार पारी और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि बड़े खिलाड़ी आपके आउट हो जाते हैं और प्रेशर रहता है कहीं न कहीं डेब्यू ही मान लीजिए इनका क्योंकि पहली सीरीज है, पहली बिल्कुल। सीरीज खेल रहे हैं ये और जिस तरीके से इनका प्रदर्शन देखने को मिला ध्रुव जुरैल का 90 रनों की शानदार पारी खेली यानी कि जो 11 प्लेयर्स थे सबसे ज्यादा रन इनके हैं। सबसे ज्यादा रन इनके हैं और इनके बारे में क्या कहेंगे अंकिता? मतलब 131 गेंदें खेल गए यार हमारे सरफराज यशस्वी जायसवाल के बारे में भी कहते हैं कि वो नेचुरल क्रिकेट खेलते हैं, और लेकिन यार जब देखो डिफेंस की बात आती है तो बिल्कुल, वो डिफेंस नहीं कर पाते। बात ये होती है ना अखिल कि आप छोटे-छोटे रन ही मायने रखते हैं और टीम इंडिया के लिए बहुत ज़रूरत थी कि भई 353 रन पहली पारी में इंग्लैंड के रहते हैं और उस रन को आप किस तरीके से आगे पारी में तब्दील करते, बड़ी पारी में तब्दील करते, कुलदीप यादव ने वो करके दिखाया है। तो शायद इन्होंने हम कहते हैं ना कि रोहित शर्मा के 2 रन थे, शुभमन गिल के भी 38 रन थे, इसके अलावा यशस्वी जायसवाल रजत 77, पाटीदार का भी इस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल सरफराज रहा खान है। देख लीजिए आप, 53 गेंदें 14 रन और पाटीदार के बारे में तो क्या ही कहें। मतलब इस इनिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाया, जबकि पता था कि शायद ये इनके लिए आखिरी मौका हो सकता है। 17 रन बनाकर अपना विकेट गंवाया और अगले मैच में शायद केएल राहुल वापस भी आ जाएं, लेकिन अगर नहीं भी आते हैं तो ऑलरेडी देवदत्त पडिक्कल टीम में है, स्क्वाड में है, तो उनके ऊपर बीसीसीआई सोचेगा, रुख करेगा, क्योंकि बहुत मौके दे लिए पाटीदार को। बहुत मौके मिल चुके हैं लेकिन यहाँ पर ध्रुव जुरैल ने क्या कमाल की पारी खेली, कुलदीप यादव ने एक अच्छी साझेदारी उनके साथ पार्टनरशिप बिल्ड की। हम कहते हैं ना कि अगर बैट्समैन अच्छा बल्लेबाजी कर रहा है तो साथ में जो उनका कॉम्बिनेशन रहता है वो भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, वहां पर दिखाया है कुलदीप यादव ने और शायद संकेत भी दिया है कि देखिए अगर आप बॉलिंग भी करवा लेते हैं तो मैं बॉलिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर टीम को जरूरत रहती है एक पार्टनरशिप की तो वो भी बिल्ड कर सकता हूँ। आज कुलदीप ने वही किया। आज ही हुआ है राजकोट टेस्ट की दोनों पारियों में बतौर नाइट वॉचमैन आए थे। पहली पारी में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, दूसरी पारी में भी काफी गेंदें खेली थी, बिल्कुल, बिल्कुल। 91 बॉल खेली थी। बिल्कुल, देखिए आपकी यही चीजें होती है टेस्ट मैच में कि आप पिच पर कितनी देर टिकते हैं और वही काम किया कुलदीप यादव ने। 28 रनों की शानदार पारी खेली है और बताया इन्हों कि देखिए मेरे से बैटिंग करना सीखिए कि किस टेस्ट मैच कैसे खेला जाता है। आपको यहाँ पर मैच बॉल स्टाइल में नहीं, आपको कुलदीप यादव के स्टाइल में बैट्समैन बल्लेबाजी करनी चाहिए। 28 रनों की ये पारी आपको देखने को मिली है, लेकिन ये पारी बहुमूल्य पारी है। हमने कहा था ना कि 177 पर 7 विकेट गिर जाते हैं टीम इंडिया के और उस पारी को एक बड़ी पारी में तब्दील करना, 46 रन से टीम इंडिया जो है वो भी पीछे चल रही है, लेकिन बहुत बुरा लगा कि इनका शतक नहीं हुआ। 90 रन पर आउट हुए ध्रुव जुरैल, दूसरा ही मैच खेल रहे हैं, तीसरी इंटरनेशनल पारी थी उनकी, 10 रन से चूका एक खिलाड़ी 90 के स्कोर पर आउट हुआ, लेकिन वाकई में ये पारी भी किसी शतकीय पारी से कम नहीं है। 4 छक्के अपनी पारी में जड़े, 6 चौके, ऑलमोस्ट 61 का स्ट्राइक रेट। कितना कॉन्फिडेंस आएगा इस खिलाड़ी के अंदर। अभी इंडिया के लिए अच्छा किया, साउथ अफ्रीका टूर पे गए थे, वहां साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ अच्छा किया था, इंग्लैंड लैंड्स के खिलाफ उन्होंने 100 ठोका था और अब जब इंडिया डेब्यू का मौका मिला है तो अपकमिंग आईपीएल में जब राजस्थान के लिए खेलेंगे तब कितना पॉजिटिव रहेगा इस खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव साइन भी रहेगा और हम कहते हैं ना कि अगर आप एक मैच अच्छा बना लेते हो और वो मैच हमेशा याद रखा जाएगा अखिल, क्योंकि रांची टेस्ट मैच
इंग्लैंड के लिए भी, क्योंकि 112 पे 5 विकेट गिर जाते हैं लंच से पहले, और हाँ। उसके बाद जो रूट ने क्या कमाल की पारी खेली है, बेन स्टोक्स ने क्या कमाल की पारी खेली है। लेकिन शुभमन गिल के बल्ले में शायद वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था जब वो बैटिंग कर रहे थे अखिल, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लूज नजर आ रहा था। आप टेस्ट मैच इतने साल से खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस, जितना कॉन्फिडेंस सरफराज खान या फिर यशस्वी जायसवाल जायसवाल के बल्ले से दिखा, और मैं डेब्यू की बात कर रही हूँ, जिन्होंने डेब्यू किया है, सरफराज खान हो या फिर ध्रुव जुरैल, ध्रुव देखिए जुरैल कमाल की पारी उन्होंने खेली है और एक वक्त बिताया पिच में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शुभमन गिल से वो उम्मीदें ज्यादा है, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन ध्रुव जुरैल ने आज जो वो कमाल किया कि शायद वो इतिहास के पन्नों में भी बिल्कुल। और आप दर्ज किया डेब्यू जाएगा। सीरीज की बात कर रही हैं तो इस खिलाड़ी की भी डेब्यू हुई सीरीज है। सिर्फ दूसरा ही मैच आज अपना खेल रहे हैं। 44 ओवर 8 मेडन, 119 रन और पंजा खोला है इस खिलाड़ी ने। 5 विकेट चटकाए हैं 20 साल के शोएब बशीर। 2.70 की इनकी इकॉनमी रही है। बड़ी शानदार गेंदबाजी की और इंग्लैंड के लिए दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने एक पारी में 5 विकेट चटकाए हों। इससे पहले जो रिकॉर्ड 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में रेहान अहमद के नाम पे दर्ज है। 18 साल और 128 दिन की उम्र में इन्होंने पंजा खोला था। और अब रांची टेस्ट में शोएब बशीर ने 20 साल और 135 उम्र के दिन में इंडिया के खिलाफ एक पारी में 5 विकेट चटकाए हैं। इसके बाद 1930 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में बिल वॉइस ने 20 साल और 182 दिन की उम्र में 5 विकेट लिए थे। उनके साथ शोएब बशीर, बड़ी कमाल की गेंदबाजी। बिल्कुल, देखिए स्टार्टिंग में जैसे ही विकेट गिरा, एंडरसन ने वो विकेट लिया रोहित शर्मा का, उसके बाद लगा कि शायद शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जो है वो पारी संभालेंगे, एक बड़ी पारी में तब्दील करेंगे, लेकिन फिर यहाँ पर शोएब बशीर नाम का एक तूफान आता है और वो विकेट चटका के ले जाते हैं, और एक विकेट नहीं अखिल, मतलब 4 विकेट बड़े-बड़े विकेट, यशस्वी पहले मैच में, जायसवाल, पहले शुभमन दिन। गिल, रजत पाटीदार को आउट करते हैं, रवींद्र फिर रवींद्र जडेजा। जडेजा को आउट करते हैं जो ऑलरेडी इनको बैक टू बैक 2 छक्के लगा चुके थे। इसके बाद 5वां विकेट लिया अपने डेब्यूटेंट आकाशदीप के रूप में। बिल्कुल, तो 5 विकेट इनके नाम हुए हैं, और और ये वन एंड ओनली लेजेंड हमारे जेम्स एंडरसन, मतलब 698 विकेट हो गए इनके नाम पे भी। 2 विकेट लेंगे तो 700 विकेट का माइलस्टोन इनका भी पूरा हो जाएगा। 18 ओवर 4 मेडन, 48 रन, 2 विकेट इनके खाते में आए। 2.70 की इकॉनमी रही। लेकिन अंकिता, अब रणनीति क्या होगी टीम इंडिया की? अब रोहित शर्मा की कप्तानी पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको यहाँ पर जल्द से जल्द विकेट लेने पड़ेंगे आज के दिन, क्योंकि अगर आप विकेट ले लेते हो तो एक बेनिफिट ये होता है अखिल, कि अगर आप दिन की शुरुआत करेंगे तो पिच थोड़ी सी फेवर में रहती है गेंदबाजों के, तो वहां पे आप विकेट चटका सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे आज के दिन में कम से कम 2 विकेट तो लेने बनते हैं इंग्लैंड की टीम से। मतलब पहले सेशन में 2 विकेट की उम्मीद कर रहे हो आप? ये बिल्कुल, मतलब अगर ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने देखा था, मैच स्टार्ट हुआ था तो वहां पर आकाशदीप ने 3 विकेट लिए थे, तो ऐसे ही 112 कुछ पे होना 5 हो चाहिए। गए थे। बिल्कुल, मतलब ऐसा ही ऐसी कुछ होना नई चाहिए। गेंद भी इंडिया के पास रहेगी और अंकिता का कहना है कि शायद दूसरे सेशन में इंग्लैंड के 2 विकेट गिर जाएंगे। मुझे भी लगता है कि कम से कम 2 या 3 विकेट तो गिरने चाहिए, क्योंकि शोएब बशीर ने 5 विकेट लिए और गेंद हल्की-हल्की टर्न कर रही है अंकिता। यानी कि अश्विन के पास एक बढ़िया मौका हो सकता है, रवींद्र जडेजा के पास एक बढ़िया चांस हो सकता है, कुलदीप के यादव। पास एक बढ़िया चांस हो देखिए, सकता है। कुलदीप ने बैट से कमाल तो दिखाया ही कमाल दिखाया। अब दिखाया। उम्मीद है कि बॉलिंग में भी वो अपना और जब कोई इस तरीके का जादू दिखाएंगे। टैलेंटर जब बैटिंग कर लेता है ना, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि जब बिल्कुल। बॉलिंग करने आऊंगा, यार मैं विकेट भी ले सकता हूँ, मैं अच्छी बल्लेबाजी करके आ रहा हूँ, टीम के लिए मैंने कॉन्फिडेंस दिखाया है, मैं बॉलिंग में भी विकेट लूंगा। और ये कॉन्फिडेंस शायद उनकी गेंदबाजी में देखने को भी मिले इस बार। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा उम्मीद ये है कि बारिश की भी संभावनाएं बताई जा रही है अखिल, की कराची में जो वेदर कंडीशन है वो थोड़ा सा टीम इंडिया के फेवर में इसलिए भी हो सकता है कि शायद ये मैच ड्रॉप भी हो सकता है, क्योंकि तीसरे दिन और 5वें दिन 60% चांस है बारिश के आज। 60% के चांसेस हैं। तो ऐसे में ये भी उम्मीद की जा रही है कि देखिए ज्यादा बारिश क्यों इसलिए भी नहीं है, क्योंकि ये गुजरता हुआ मानसून है और बारिश हल्की बताई जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उम्मीद है कि शायद मैच जो है वो ड्रॉ हो सकता है। 5वें दिन यहाँ पे वेदर की पूरी संभावना है, बारिश की पूरी संभावना है। उम्मीद है कि इंडियन टीम के हाथ पे मैच रहे और अगर जीत रहे हैं तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर अभी तक के मैच पे नजर डालें तो कुछ ऐसा हाल रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीता था, पहले पारी में 353 पर ये टीम ऑल आउट हुई। जो रूट के बल्ले से एक कमाल की शतकीय पारी देखने को मिली। 122 रन अकेले जो रूट ने पहली पारी में बनाए और इंग्लैंड 353 पर ऑल आउट हुई। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा के खाते में 4 विकेट आए थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे भारतीय टीम की पहली पारी की, तो भारत ने 104 ओवर पे बल्लेबाजी की और 307 के स्कोर पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई है। ध्रुव जुरैल टॉप स्कोरर रहे, 90 रन उन्होंने बनाए। उसके अलावा यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 73 रन देखने को मिले। इस पूरी सीरीज में जायसवाल ने अभी तक हर एक टेस्ट मैच में 50 प्लस की पारी खेली है। 7 पारियों में 2 शतक लगा चुके हैं, 2 शतक लगा चुके हैं, जिनको दोहरे शतक में उन्होंने कन्वर्ट किया है। इसके अलावा शुभमन गिल के बल्ले से 38 रन बने। कुलदीप यादव ने 28 रन का कंट्रीब्यूशन दिया। कप्तान हमारे फेल रहे, 2 रन बनाकर आउट हुए। टीम इंडिया 307 पर ऑल आउट हुई है और पहली पारी में इंग्लैंड को मिली है 46 रनों की बढ़त। यानी कि अब उम्मीद है कि टीम इंडिया
दूसरी पारी में इंग्लैंड को नहीं टिकने देगी। बिल्कुल उम्मीद यही रहेगी अखिल कि दूसरी पारी में